सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग दिन, कारोबारी सत्र हमारे सामने खड़ा हुआ है। ऐसे में मैं और वीरू कोशिश कर रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आज के सेशन की हाईलाइट करने के लिए, पर जितना इंटरेस्टिंग है उतना चैलेंजिंग दिन भी है। तो प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, प्लीज़ अपने ब्रोकर से कंसल्ट करें अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बने तो। आइडिया है अपन लोग सब मिलके होमवर्क कर लें, प्रिपेयर्ड हों आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज एनएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ग्लोबल संकेतों में कुछ दिक्कतें सामने आ गई हैं। वो टैरिफ हवा लौट रहा है, 2 दिन से कूल ऑफ हो रहा था क्योंकि ट्रम्प साहब ऐसी बातें कर रहे थे कि शायद लग रहा था कि जितना करना है उससे बहुत कम करूंगा, प्यार मोहब्बत से करूंगा, ऐसे 2 दिन से कह रहे थे। इस बीच में एकदम से बना दिया हमको। कल 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया है। हाँ, जो मतलब आशीष जो आपने जो कमेंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब क्या ये मान के चलूं, ये आपका व्यू क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि ट्रम्प ने स्वीकार कर लिया है कि मतलब अब टैरिफ वॉर फुल फ्लेज्ड रह जाएगी, कोई भी इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पे झेल लेंगे हम, यही माने? ये तो किसी को नहीं पता वीरू, ये कैसे पता चलेगा। लेकिन ये हो सकता है जो रेसिप्रोकल टैरिफ, उनका पहला स्टेटमेंट रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जितना आप लोग यूएस पे लगाते हैं उतना यूएस आप पे लगाएगा। वो रेसिप्रोकल तो नहीं हो सकता। अब उसमें इसीलिए उनका टोन बदला है क्योंकि वो जानते हैं उस गणित से चल नहीं पाएंगे। तो वो रेसिप्रोकल की जगह टैरिफ लग रहे होंगे सब पे, लेकिन शायद मेजर्ड वे में लग रहे होंगे, ये मानना चाहिए। बाकी स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑटो, इनके लिए तो पहले से 25-25 की बात कर रखी थी, वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा हुआ है नहीं। हाँ, ऑटो कंपनीज के लिए सरदर्द है जो यूएस में खासतौर पे इंपोर्ट करती हैं, और ज्यादातर ऑटो कंपनीज जो है ना मेक्सिको वाली, उनसे चिढ़ है इनको। बगल में बैठ के आप वहाँ सस्ते में बना के यूएस में डंप कर देते हो लाके, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, वो बात अलग है। तो ये ऑटोज से अपने को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, और वैसे भी अपने को टैरिफ से दिक्कत नहीं, अपन इसकी पहली चर्चा कर चुके हैं। अपना अपन ने एक दिन खड़े होकर मॉर्निंग कॉल में दिखाया भी था अपना एक्सपोजर कितना मिनिस्क्यूल सा है। पर यह है कि वो सेंटिमेंट इस समय हावी होंगे तो थोड़ा सा अपन सल्व करेंगे, इससे ज्यादा दिक्कत है नहीं। खैर, ये सब मूड लेकिन सेट करता है और सेंटिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अपन सब जानते हैं। खैर, ट्रम्प साहब ने क्या कहा है, 25% टैरिफ लगाऊंगा उन गाड़ियों पे जो यूएस इंपोर्ट होंगी, यूएस में बेची जाएंगी। जो यूएस में बना के बेची जाएंगी उस पर 0 टैरिफ। बेसिकली कह रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ प्रोड्यूस करो, मैन्युफैक्चर करो, तब आपका फायदा है, नहीं तो सरदर्द सबका बढ़ेगा। खैर, ये उनके लिए भी सरदर्द है, उनके लिए स्टील, एल्यूमिनियम तो वैसे ही महंगा हो गया था, गाड़ियां भी महंगी हो रही हैं, इन्फ्लेशनरी तगड़ा है। तो ये सब के बीच में और 2 तारीख की अनसर्टिनिटी, 2 अप्रैल वो दिन था जब ट्रम्प टैरिफ रेसिप्रोकल अनाउंस होनी है, तो अनसर्टिनिटी आनी है इस बीच में। हम मंडे को छुट्टी पे होंगे, ध्यान रखिएगा। एक एक्सटेंडेड वीकेंड में जा रहे हैं हम लोग, तो इस बीच थोड़ा सा बाजार नर्वस रहेगा, हमारे ही नहीं ग्लोब का, और दिख भी रहा है वो नर्वसनेस पूरे ग्लोब पे इस समय, चाहे यूएस के मार्केट्स हो, एशियाई पीयर्स हो, अपना गिफ्ट निफ्टी हो, ठंडा ही काम काज। वैसे गिफ्ट निफ्टी बुरा नहीं कर रहा है एशियन पीयर्स के मुकाबले। वीरू, ऐसे में कैसे टीम बनाई, कौन से शुरुआती खिलाड़ी हैं जिनके साथ आज के इस लाइनअप की शुरुआत करेंगे हम लोग? देखिए आशीष, आज टीम बनाना बहुत मुश्किल था, 10 स्टॉक्स पूरे करना बहुत मुश्किल था, यकीन मानिए। और दिक्कत यह है कि परसों हम ओवरबॉट थे। कल हमें जिस चीज़ को होल्ड करना था हमने वो करी नहीं। 23,550 को, 23,500 को, 23,490 को हमें होल्ड करना चाहिए था, वो हमने करी नहीं। अब फियर ये है कि अगर हमने 200 और 100 को तोड़ दिया तो कोलैप्स भी आएगा। बट क्या है ना कि अब एक इंस्टीट्यूशन जो है एफआईएस, वो शॉर्ट करने में इस वक्त कैपिटलाइज कर रहा है, वो बाय कर रहा है और डीआई सेल कर रहे हैं, तो वोलेटिलिटी परसिस्ट करेगी आशीष। तो इसी अगर आप देखिए सूरत हाल में, अब देखिए नैस्डैक की जो कल प्राइस परफॉर्मेंस रही यूएस में, उसको मैं एक बात फिर कहता हूँ, जरा बेस रखिएगा स्क्रीन पे। अगर ये बाजार 366 का, 67 का, सॉरी 80 का लेवल जो मैंने बेस 1 में मेंशन किया हुआ है, अगर ये तोड़ गया तो बाजार काफ़ी तंग हो जाएगा, बहुत परेशान करेगा बाजार, शॉर्ट साइड पे याद रखिएगा ये लेवल। टेक महिंद्रा, आशीष, यहाँ पे कल शॉर्टिंग भी हुई है, और टेक महिंद्रा इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज उनको बाइसेक्ट करने में यहाँ पे सक्षम नहीं है, और कल ये रिवर्सल आया 20 डिमा से, परसों, कल और परसों में। अब याद रखिएगा कल यहाँ पे शॉर्टिंग भी हुई है। अगर ये 1417 के नीचे सस्टेन करने लग गया, 15 के नीचे सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब ये है ये अपना मार्च 21 के स्विंग लो को टेस्ट करेगा, जो कि परसिस्ट करता है 1380 के आसपास। तो प्लेसमेंट इसकी बहुत नेगेटिव है, शॉर्ट रोल ओवर्स हो रहे हैं। और एक है
आरती इंडस्ट्रीज, आज मेरी आकलन में मैंने रोवर्स का ज़्यादा जिक्र किया है। ये वो स्टॉक्स हैं आशीष जिन्होंने इस पुलबैक में 22,000 के पुलबैक से लेकर 23,800 के 80 तक के पुलबैक में रत्ती भर पार्टिसिपेट नहीं करा। शॉर्ट्स फिर कैपिटलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर रोल भी हो रहे हैं, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज रीगेन नहीं हुए और 385 के नीचे इसका प्रोजेक्शन करीब करीब 365 का बैठता है, जो कि इसका 3 मार्च का स्विंग लो भी है। तो पहले दोनों कैंडिडेट्स सॉफ्ट। आशीष अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ा डेवलपमेंट था ट्रम्प टैरिफ्स ऑटोज पे जो इम्पोज कर दी गई हैं, 2 ऑटो एंसिलरी, लेकिन बहुत धुल चुकी हैं ऑटो एंसिलरी। हो सकता है इवेंट के प्ले आउट होने के बाद बॉटम आउट कर जाए स्टॉक, यू नेवर नो, क्योंकि भाव में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल आज के लिए तो लॉजिकली रेडी लेके जा रहा हूं, पर देखिए कहीं आज ही ना घूम जाए स्टॉक्स। ट्रम्प टैरिफ रिलेटेड डिटेल शेयर कर देता हूं। कल कह दिया है 25% टैरिफ लगाऊंगा सारी गाड़ियों पे जो यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं बनी है। यूनाइटेड स्टेट्स में बिल्ट है तो एब्सोल्युटली नो टैरिफ, ऐसा बोले वो। ये सब इफेक्टिव होगा 2 तारीख से, जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी इफेक्टिव हो रहे होंगे। और ये सिर्फ फॉरेन मेड कार्स और लाइट ट्रक्स पे इंप्लीमेंट होना है। व्हाइट हाउस के से बयान जो आया है, व्हाइट हाउस का मानना है इन टैरिफ से $100 बिलियन से ज्यादा के एनुअल रेवेन्यूज यूएस के पास आएंगे। यानी कि ऑटो कंपनीज को इतना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आसान शब्दों में। तो पेन तो है भाई। बाकी स्पेसिफिक्स जो हैं बहुत इमीडिएटली क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले कह रहे हैं जो टैरिफ ऑलरेडी लगे हैं उसके ओवर एंड अबव 25% लगाएंगे वो, लेकिन स्पेसिफाइड डिटेल में किया नहीं है, तो उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। लेकिन थोड़ा सा ओवरहैंग आ गया है। इन लोग के लिए ओवरहैंग क्यों भाई? संवर्धन मदरसन दुनिया भर की OEMs को कंपोनेंट सप्लाई करती है, उनको भी जो यूएस में कार्स अपनी एक्सपोर्ट करते हैं। लाइकवाइज सोना, BLW, बड़ी बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हमारे देश की, तो इसको भी लाल ही लेके चलता हूं। पर अब जैसे सोना, BLW का साल का चार्ट खोलिए, संवर्धन मदरसन का साल का चार्ट खोलिए, तो पेन ऑलरेडी एविडेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। अपन आज लाल ले रहे हैं, बाकी देखेंगे स्क्रीन पे खुलने के बाद किस तरह का एक्शन बनता है। विरुद्ध हो गए, अगर चार्ट देख के टीम बनाएंगे तो फिर हम क्या देखेंगे? आप न्यूज़ भी ले लो, चार्ट भी ले लो। है ना, मैं तो सिर्फ दिखाना चाहता था डिफाइन की कितना पेन आ चुका है ऑलरेडी। नहीं, खैर मेरा आज तड़का चार्ट का भी है। और आई थिंक निफ्टी आईटी में, क्योंकि आशीष कल 20 डे से रिवर्सल आया और बाकी नेस्डेक का क्रैक, तो मेरी जो थीम मोटे तौर पे रखी है, निफ्टी आईटी तब ठीक हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा अगर ये 37,680 के ऊपर ट्रेवल करने लगे, तब तो हाथ मत लगाइएगा आईटी को नेगेटिव साइड पे। बाकी अगर इसके नीचे परसिस्ट करे 37,300 400 के नीचे, इसका मतलब ये है कि रीसेंट लोज रिविजिट होंगे। अगला कड़ी में अगर आप देखें, बिरला सॉफ्ट को मैंने इंक्लूड किया है, वही क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज रिवर्सल, शॉर्टिंग, शॉर्ट रोल्स। आपकी स्क्रीन पर जरा अप्रैल फ्यूचर्स को देखिए, 23 लाख शेयर बिल्डअप हुआ, 30% हो भाई। अब क्या है जनाब कि यहाँ पे अगर ये 390 के नीचे सेटल है, तो इसका मतलब ये है कि ये 381 यानी मार्च 3rd वीक के स्विंग लो को रिविजिट करने जा रहा है। इसकी प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है। बट एक चीज़ अच्छी थी कल आशीष, कल FMCG बास्केट में कुछ बाइंग एफर्ट्स थे। अब मात्र ये एक दिन का संयोग था, 2 दिन का संयोग था, कह नहीं सकते, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो इस स्पेस में पिछले 10 दिन से काफ़ी अच्छा खासा एक्यूमुलेशन देख रहे हैं, उसमें है एक लेके आइए गोदरेज CP। गोदरेज CP ने एक सीरियस एफर्ट किया और कल अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को छुआ। कल आप पूरे FMCG की रीडिंग कर लीजिएगा और आप ये समझ लीजिएगा कि जो 18 सितंबर से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है, उसको बाइसेक्ट किया। अच्छी बाइंग नजर आई इस स्टॉक में, तो नजर रखिएगा 1130 के ऊपर सेटल हो तो एक अटेम्प्ट ये करीब 1180, जहां पे इसका फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है, वहां तक दे सकता है। आशीष, मेरे 2 स्टॉक्स पूरे हो गए। 2 और, दोनों क्योंकि लाल की कड़ी शुरू कर दी थी तो लाल ही मेंशन करता हूं। OEMs में अपना एक्सपोजर यूएस का बहुत लिमिटेड है, डायरेक्ट एक्सपोजर तो बहुत लिमिटेड है। जो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपोजर होगा वो टाटा मोटर्स के थ्रू होगा, क्योंकि वो JLR जो है, जैगुआर लैंड रोवर, उसकी पकड़ है यूएस के बाजार। उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं, चाइना में है और यूएस में। और ये टैरिफ सिर्फ हमारे यहाँ से नहीं, ये तो यूरोप से भी, तो अगर यूके के प्लांट से भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो भी वो टैरिफ इम्पोजिशन होना है। तो देखते हैं,
सिर्फ जेएलआर के थ्रू ओईएम्स में सिर्फ टाटा मोटर्स को लाल रख रहा हूं, बाकी सबका होगा तो पीसमील एक्सपोजर है। टाटा मोटर्स लाल है। जेबी केमिकल्स, ऐसे मूड माहौल के बीच में इसमें एक लार्ज ट्रेड होने की खबर है, आज लाइकली है, ऐसा आवाज के सूत्र बता रहे हैं। 4.9% डिस्काउंट पर सीएमपी के 10% के आसपास का स्टेक टाउ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स यानी कि केकेआर बेचती हुई आपको नजर आएगी। तो देखते हैं, लास्ट ट्रेड के बीच में लाल ही रखता हूं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। वीरू 4 हो गए। ओके, 4 स्टॉक्स आ गए आपके। मेरे अगले 2, देखिए इंडिगो। ऑल दो मैं ये बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि आज क्रूड में तेजी है, तो आई मीन ओएमसीज के लिए, पेंट्स के लिए, पेंट डेरिवेटिव्स यूज करने वालों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। बट मैं जिस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ वो है आपका एक स्ट्रॉन्ग समर हॉलीडे सीजन। और देखिए जिस प्रकार के रोलोवर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, इनफैक्ट रोलोवर्स जो मैंने रात को शीट डिटरमाइन की थी उसके मुताबिक इंडिगो में आशीष 73% रोलोवर हो चुके हैं। कल भी बाइंग नजर आई। अब देखिए, अगर आप स्ट्रेंथ को प्ले करना चाहते हैं, लोकेट कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, तो उसमें इंडिगो एक अच्छा चार्ट है। इसने अभी तक मतलब 5 मार्च से लेकर अब तक कभी भी अपना इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे नहीं तोड़ा। तो पोजीशनिंग बढ़िया है, बशर्ते ये 4950 की ट्रैजेक्टरी को ना तोड़े। और एक और बात याद रखिएगा, अगर ये निकल गया किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 5084, तो ये अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में और ऊपर की तरफ प्लेस करने की कोशिश करेगा। तो इंटरग्लोब एविएशन, हाँ ठीक है, एक मैं मानता हूँ एक सेटबैक है क्रूड, बट स्टिल लुक्स गुड। और इस सेगमेंट में जो मैं आखिरी स्टॉक ले रहा हूँ ना आशीष, जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा चीज़ें खराब नजर आ रही हैं, वो है केया इंडस्ट्रीज। रखिएगा डॉक्टर साहब, आखिरी स्टॉक है ना मेरे एक, हाँ केया इंडस्ट्रीज। शॉर्ट रोल ओवर और काफ़ी शॉर्टिंग हुई, 2819 पे कल जाके क्लोज हुआ है। इन्वर्टेड फ्लैग है, और अगर ये ब्रीच हो गया 2800 का जोन, तो जो क्लस्टर खुला है इसके लिए नया, वो है 2563 का। आप पूछेंगे 2563 क्या है, जाइएगा रीड कीजिएगा, नवंबर 2023 में यही वो ब्रेकआउट पॉइंट था। आशीष मेरे 6 पूरे हो गए। विप्रो, खबर अच्छी है भाई, यूके के फीनिक्स ग्रुप से 500 मिलियन पाउंड मतलब कि 55,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर बैक किया है। 55,000 करोड़ बेसिकली 10 साल की डील है, पर है बड़ा डील जो विप्रो ने बैक करी है। ये वहां पे लाइफ और पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज फीनिक्स ग्रुप के रीएश्योरेंस कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे होंगे। बढ़िया खबर। बीएससी लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बोनस पे विचार करने के लिए 30 मार्च तो मेरे ख्याल से संडे होगा, है ना, संडे को बोर्ड मीट करना चाहते हैं, 30 मार्च को बोनस इशू पर विचार करने के लिए। हाँ संडे, तो ये ग्रीन ही रखते हैं, खबर तो अच्छी है, देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। 6 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 पे बातचीत। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। और अगले मैं अपने 2 स्टॉक्स पेश करूं उससे पहले जरा प्लीज़ एक इंडेक्स लिखाइएगा स्क्रीन पे, और वो है निफ्टी एफएमसीजी। कल बहुत सारे मतलब एफएमसीजी स्टॉक्स में कल बाइंग नजर आई। मैंने गोदरेज सीपी का जिक्र किया। अगला स्टॉक मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो है मैरिको का। मैरिको ने कल सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया। कल सुबह ही हमने स्ट्रेट को लोकेट भी किया था, बट बिल्डअप देखिए कल इस स्टॉक का लगभग 41% ओआई बिल्डअप हुआ नेक्स्ट सीरीज में। अप्रैल फ्यूचर्स में क्लोज अच्छा था, और एक डबल बॉटम जैसा अगर आप देखें फीलिंग आ रही है मैरिको में, अप्रॉक्सीमेटली 577 के आसपास। हालांकि वहां से काफ़ी सफर तय कर चुका है। अब नया ब्रेकआउट पॉइंट है इसका 642, जो कि इसका 24 फरवरी का स्विंग हाई है। अगर ये वो कर रहा है, इसका मतलब ये है ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है 666, जो कि 5 फरवरी का ब्रेकडाउन पॉइंट था। रीड कीजिएगा चार्ट पे। अगला काउंटर है एमसीएक्स में काउंटर रैली आई, लेकिन वो फिजल आउट हो गई अपने लास्ट एवरेज के आसपास। कल ये सारे लेवल्स के नीचे खुला है। अब दिमाग कहाँ लड़ाना है, देखिए बड़ा स्टॉक है, कभी भी पलट सकता है। वीकनेस कहाँ परसिस्ट करेगी? वीकनेस इसमें परसिस्ट करेगी जब तक ये 5200 के नीचे है। 5200 पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलाइंड है, जहाँ पे मुझे कल अप्रैल में कॉल राइटिंग नजर आई है। तो अगर 5200 के नीचे है, 4150 के नीचे ट्रेवल कर रहा है, जहाँ पे 20 डेमा है, तो ये अपनी लोअर ट्रैजेक्टरीज की तरफ सिंक हो सकता है। आशीष ओके, अगले 2 जो हैं उसमें एक तो एनबीसीसी
ग्रीन लेके जा रहा हूं। महाराष्ट्र में जो महात्मा फूले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है, उसके साथ एमओयू करा है। कुल प्रोजेक्ट्स की वैल्यू है 25,000 करोड़, जो अगले 3 से 5 साल में एग्जीक्यूट होने फेज्ड मैनर में। तो बेसिक कह लीजिए ऑर्डर बैक किया, ग्रीन करा। एनएचपीसी को ग्रीन करा। इसने सिर्फ अपडेट शेयर करा है। हिमाचल में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, पर्वती प्रोजेक्ट पे। उस पे यूनिट 3 के ट्रायल रन के कंप्लीशन का अपडेट आता हुआ, बेसिकली कमिश्निंग की तरफ बढ़ चुके हैं, तो इसको भी ग्रीन रखा। वीरू, अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक्स मेरे आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। आशीष, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, आईटी। अगेन जो 2-3 वीक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से ये भी शामिल है। ये एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है। देखिए, कोई भी एक्ट रिएक्ट करने से पहले तो विचार कीजिएगा, अपने एनालिस्ट से विचार विमर्श कीजिएगा, बट है क्या यहाँ पर, क्यों मेरे दिमाग में इसमें नेगेटिव थॉट्स आए। इसमें एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है और जिसका ब्रेकडाउन हालांकि बहुत दूर पड़े, लेकिन ये चल उसी फॉर्मेशन पे रहा है। 20 डेमा को पार नहीं कर पाता है। कल शॉर्टिंग भी इसमें तहजीब से हुई है। मेरे ख्याल से जिस ट्रेजेक्टरी की तरफ ये बढ़ रहा है वो है 4368, बट इस पैटर्न का फेलियर कब हो जाएगा? हमारे विचार हैं नेगेटिव, बट ये कब नेगेटिव नहीं रहेगा वो सिंपली एक रेंज है, वो है 4660। उसके ऊपर गया तो 20 डेमा क्रॉस हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट उसके नीचे रहा तो वीकनेस परसिस्ट करेगी। और वीकनेस कहाँ तक? मेरे ख्याल से जो पहला लेवल नज़र आ रहा है वो है 4360, उस पर नज़र रखिएगा। और लास्ट भी मेरा नेगेटिव ही है। फार्मा में जहाँ पे शॉर्टिंग हुई उसमें ग्रेनुअल्स पुल बैक मोड में सस्टेन कर ही नहीं पा रहा है। कल फिर सिंक हुआ और कल 20 डेमा के नीचे क्लोज हुआ, तो नेगेटिव प्लेसमेंट और 500 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। और जो जोन खुला हुआ है इसमें फर्स्ट इंस्टेंस में वो है 472 का। आशीष, अगले दो में एक भारत फोर्ज है। भारत फोर्ज के लिए टैरिफ वाली खबर बुरी है, क्योंकि टैरिफ सिर्फ इंपोर्टेड कार्स पे नहीं, ऑटो कंपोनेंट्स पे भी लगने वाला है। पर वो अपडेट आ गया। पहले अपडेट था कि भारत फोर्ज को आर्टिलरी गन्स के लिए चुना गया है। कल वो डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर बैग हो गया है, तो खबर अच्छी है। भारत फोर्ज को ग्रीन रख रहा हूं। जोमैटो को फाइनली ग्रीन लेके जा रहा हूं, क्योंकि आज क्लोजिंग के आसपास, क्योंकि निफ्टी रिजिक यानी कि निफ्टी 50 में जो बदलाव हैं कल से इंप्लीमेंट होंगे, तो जो पैसिव फंड्स हैं वो आज क्लोजिंग के आसपास पैसा डाल रहे होंगे इसमें, जो एम्यूलेट करते हैं निफ्टी 50 को। तो क्योंकि इसका इंक्लूजन हो रहा है, इसमें करीब तगड़े फ्लोज आने, अमाउंट स्क्रीन्स पर आएगा। एक और चीज थी, कल्ट फिट नाम का आपने एक जिम चेन सुनी होगी, जिम ऑपरेटर, जिसमें जोमैटो ने ऑलरेडी 6.5% के आसपास का स्टेक ले रखा है। कल अपडेट आ रहे थे, आईपीओ की तैयारी हो रही है, बैंकर्स अपॉइंट कर दी कल्ट फिट ने, तो वहां पे अनलॉकिंग की भी गुंजाइश बैठती है। लेकिन आज लार्जली उन फ्लोज के एंटिसिपेशन में, और फ्लोज का क्वांटम बता देता हूं, मैंने लिखना भूल गया था। जोमैटो में $602 मिलियन, करीब 3300 करोड़ रुपए के आसपास के इनफ्लोज आ जाने, इसलिए ग्रीन रखा है। बस 10 स्टॉक्स पूरे। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम का क्विक रैप अप। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। मेरे सीधे सौदा की टीम आज इस प्रकार से है, लाल और हरे रंग। एफएमसीजी पे फोकस किया है, जहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी। उसमें गोदरेज सीपी, मैरिको और इंटरग्लोबल एविएशन, जहाँ पे चार्ट्स रोलोवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी आईटी की नेगेटिव प्लेसमेंट, जिसमें टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्ट और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एमसीएक्स और ग्रेनुअल्स की प्लेसमेंट भी काफ़ी नेगेटिव आज के सेशन के लिए। आशीष, 10 की टीम मेरी भी स्क्रीन पे है। लाल इधर भी दिखेंगे आपको, कुछ तो ओवरनाइट क्यूज के चलते, संवर्धन, सोना, बीएलडब्ल्यू, टाटा मोटर्स और जेबी केमिकल्स लार्ज ट्रेड के बीच, ये सब लाल है। अदरवाइज विप्रो, बीएसई, एनबीसीसी, एनएचपीसी, भारत फोर्ज और जोमैटो ग्रीन लेके जा रहा हूं आज के लिए।